नमस्कार दोस्तों, बस कुछ ही समय, कुछ ही घंटे बाकी हैं। एक कड़ा मुकाबला देखने को आपको मिलेगा आरओ और एआरओ प्री एग्ज़ाम में। दोस्तों 11 फरवरी ये निर्णायक दिन है आपकी किस्मत का, आपकी पूरी मेहनत का निचोड़ ये 11 फरवरी को होना है। तो ये 11 फरवरी संडे स्पेशल रहेगा आपके लिए। 2 शिफ्टों में आपको एग्ज़ाम देना है। तो अंतिम समय आपको क्या पढ़ना है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। एग्ज़ाम में क्या क्या विशेष ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीज़ लेकर जानी है, और तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है, और सेफ स्कोर आपको क्या लेकर चलना है, पेपर किस टाइप से अटैम्प्ट करना है, ये पूरी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में सभी को शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये 11 फरवरी 2024 कड़ा मुकाबला है, क्योंकि आवेदन आपको पता है बढ़िया हुए हैं। 411 वैकेंसी है, कड़ी टक्कर हैं। मान लीजिएगा कुछ आधे अभ्यर्थी ऐसे मान लीजिएगा जिन्होंने पेपर देने के उद्देश्य से मात्र भरा हुआ आवेदन, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जी जान से लगे पड़े हैं आरओ निकालने के लिए, क्योंकि सबसे शानदार जॉब है आरओ समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर। लखनऊ और इलाहाबाद में ही आपको जॉब मिलेगी, कहीं भटकना नहीं है, बिंदास जॉब है एकदम। तो आप अंतिम समय में क्या पढ़ें दोस्तों? पहली बात तो आप रिलैक्स रहें इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर जो है प्रेशर बढ़ जाता है। पढ़ाई को हम मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ना तो है आपको, लेकिन फ्री माइंड होकर पढ़ें, क्योंकि अब तक जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपने देख लिया होगा, सेंटर आपने देख लिया होगा, कहाँ पर किस कॉलेज में आपका, किस स्कूल में सेंटर है। तो सबसे पहले तो आप समय पर पहुँचे, क्योंकि समय पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर रिलैक्स होकर आप अपना परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है एडमिट कार्ड आप निकलवा लें, अभी लापरवाही ना करें, अभी निकलवा लूँगा, बाद में निकलवा लूँगा। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं कि पेपर वाले दिन ही निकलवाते हैं, भगे रहते हैं। अपना पेन वैन रख लें, अपना पेन रख लें, अपने बिल्कुल फिट करके 2 ब्लैक पेन लेकर जाएं, अपना 2 फोटो रख लें, और एक अपनी आईडी रख लें, आधार कार्ड रख लें, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस वगैरह रख लें। एक अपना ओरिजिनल रखना है और एक उसकी फ़ोटो स्टेट लेकर जानी है आपको। और साथ ही साथ में 2 ब्लू पेन ले लें, अपना ब्लैक पेन जरूर लेकर जाएं, बढ़िया से जो चल रहे हो चलाकर देख लें। और एडमिट कार्ड वगैरह ये लेकर जाएं, क्योंकि 2 शिफ्टों में आपको एग्ज़ाम देना है। और कम से कम 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाएं। 9:30 बजे से पहला पेपर शुरू होगा, तो आपको 8:30 बजे तक हर हालत में सेंटर पर पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले एंट्री शुरू कर देंगे। और दोस्तों अब जो है अंतिम समय में हम आपसे बता रहे हैं, जो अब तक आपने पढ़ा है उसी पर बार बार रिवाइज करें, कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी पर विशेष ध्यान रख लें। 6 चैप्टर है, इसको बार बार रिवाइज कर लें। इन 6 चैप्टरों को 60 क्वेश्चनों को ये पार्ट बहुत अच्छे से करना है। और साथ साथ में जीके जीएस करंट अफेयर्स में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने बुकें पढ़ी हैं, जो आपको लगता है ये महत्वपूर्ण है, उसी को बार बार रिवाइज करें। और 2-4 साल के जो है प्रीवियस जरूर लगा जाएं भाई। और पीसीएस के देखिए आपको ध्यान रखना है, पीसीएस के भी भैया 4 या 5 साल के पेपर अभी जरूर लगा लें, स्पीड के साथ लगाएं, निगाह हमारे स्पीड के साथ। अब पढ़े तो होंगे आपने, और आरओ को 4-5 साल के लास्ट टाइम जरूर पढ़ के जाइए। और साथ साथ में करंट अफेयर्स वगैरह अपना जो नोट्स बनाया है वो पढ़ लें, प्रेशर बिल्कुल ना रहे, फ्री माइंड होकर देखे जाएं। और तुक्के की बात तो ऐसी है दोस्तों, तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले बात बता देते हैं कि निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। 1/3 इतना आसान नहीं है। 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए सावधान भी रहना है पेपर अटैम्प्ट करने में। तो दोस्तों 140 में से यहाँ पर हम टारगेट आपसे बता रहे हैं कि 80 क्वेश्चन के आसपास अगर आप क्वेश्चन कर लिखते हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं रेगुलर पे आइडिया लगा लेते हैं कि लगभग इतने क्वेश्चन के आसपास हम बिल्कुल ठीक कर लिए हैं। अगर आप 80 के आसपास इधर ठीक कर लेते हैं, हिंदी वाले पार्ट में अगर आप 50 इधर से 50 या 50 प्लस कर लेते हैं, आराम से पता चल जाता है यहाँ पर जब पेपर करते हैं सॉल्व, तो आइडिया हो जाता है कि 50, 52, 53 के आसपास हम बढ़िया से कर गए हैं। तो दोस्तों तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है।
आप अधिकतम इधर वाले पार्ट में भी हम बता रहे हैं 80 के आसपास अगर आप आ गए हैं तो ज़्यादा तुक्केबाजी ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये 80 इधर, ये 50 इधर, कितना हुआ 130। 130 प्लस पर 100% आप मेंस में बैठेंगे। ध्यान रखना है, प्री निकलेगा तभी आपको मेंस में मौका मिलेगा, मेंस लिखने के लिए मिलेगा। अपने कौशल बिल्कुल उस वहाँ पर दिखाना है। और अगर आप प्री क्लियर कर गए तो मेंस बहुत बढ़िया, मज़ा आता है इसको लिखने में, मेंस को बहुत मज़े आएगा आपको भी। तो इसलिए ये प्री जो है ना, बहुत अच्छे से रणनीति के साथ जाइए कि हाँ वह कैसे करना है, कौन सा पार्ट हमें की ढंग से, जैसे आपको संविधान है, संविधान बहुत अच्छे से आता होगा, वहाँ पर सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, भले ही एक आध क्वेश्चन ज़्यादा ही डाउटफुल हो। तो देखिएगा, तुक्के की हम बात कर रहे हैं तो अधिकतम आप 10 से 12 क्वेश्चनों पर आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्के का मतलब ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उनके 4 ऑप्शनों को पढ़ना है, उन 4 में से देखना है कि ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हैं और इन 2 में से एक हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि उनमें 50% प्रोबेबिलिटी होती है आपके सही होने की क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टाइप से आपको 12 क्वेश्चनों पर लिख लेना है, 10 से 12 इतने क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से आप 50-50 लगेंगे तो तब भी आपके 6-7 क्वेश्चन जरूर ठीक होंगे। 12 से 15 क्वेश्चनों पर आप लॉजिक लगा सकते हैं। हम इसको तुक्का नहीं कहेंगे, लॉजिक कहेंगे, और ज़रूर ही लगाना आप। अगर लेकिन 80 के आसपास अगर आप ठीक कर लिए हैं तो ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना, फिर लगा सकते हैं 10-12 क्वेश्चनों पर आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिएगा यहाँ पर आपको लगता है कि भाई हम लगभग 70 के आसपास हैं, 70 के आसपास ही हो पा रहे हैं, तो आप 10 से 15 क्वेश्चनों पर ज़रूर ही आप अपना लॉजिक लगाएं और क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उनके 4 विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। वहीं पर आंसर है, उन्हीं में आंसर छिपा हुआ है। और दोस्तों ध्यान से पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या होता है, वो माइंड पर आधारित होते हैं कि क्वेश्चन पढ़कर ही उसका आंसर तुम समझ सकते हो और 4 विकल्पों को देखकर ही आप कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो हिम्मत से हिसाब के अनुसार अपना अटैम्प्ट करना है पेपर। जल्दीबाजी में कुछ नहीं है, भरपूर समय मिलेगा, 2 घंटे इधर 1 घंटा इधर। इस वाले पार्ट को बहुत ही ध्यान से करना है, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना जो भी आपने एक ही किताब पढ़ी हो उसी के बार बार पढ़ के रिवाइज करके जाना है। और ये पेपर होने के बाद भी आपको 2-3 घंटे का बीच में गैप मिलेगा, वहाँ पर भी आप हिंदी का रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड तैयारी करना है, करंट वगैरह जरूर पढ़ के जाना है, समय पर पहुँचना है, यही सबसे बड़ी ज़रूरी है। और ध्यान रखना है ये 11 फरवरी ही आपका जो मेहनत है आपकी, जो उसका फल मिलेगा आपको, और आप मेंस जरूर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय